Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Neha Yadav, the fashion designer. So, this is our part 2. आप सोचेंगे किस चीज़ का पार्ट 2? तो गाइस, हम बात कर रहे हैं हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर. तो अगर आपने अभी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वीडियो का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ. आप प्लीज़ जाइए और वो 5 टिप्स देख के आइए, जिसकी वजह से आप एक बहुत ही बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं. वैसे इस वीडियो के बाद में भी देख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम. ओके, तो आज हम बात करते हैं 6 टिप के बारे में. तो हमारी 6 टिप क्या है? मेक श्योर यू हैव अ विज़न. ओके, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ये तो वो होती है ना कि हमें मंजिल ही नहीं पता, बस हम चले जा रहे हैं कि हमें चलना है. तो इसीलिए कि अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आपका एक विज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस. तभी आप एक सही रास्ते पे चल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है एक ट्री होता है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है. तो वैसे ही अगर हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं, आपको बहुत सारे रोड मिलेंगे जो साइड में कट होंगे. बट अगर आपको अपना विज़न पता है, तो आप उस रास्ते से भटकेंगे नहीं, सीधे चलेंगे जहाँ पे आपको जाना है. बट अगर आपको अपना विज़न ही नहीं पता, तो आपको किसी ने कुछ भी कहा कि नहीं ये वाला रास्ता ठीक है, तो आप वहीं पे मुड़ जाएंगे और आप वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे. इसलिए मेक श्योर दैट यू हैव अ विज़न. ओके, 7th टिप इज़ यू नो योर प्रॉफिट एंड लॉस. बहुत ज़रूरी है बिजनेस में. चाहे आपने अपना बिजनेस जस्ट अभी स्टार्टअप किया, उसका अभी आपको कुछ टाइम ही हुआ है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है. मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ आपको बता रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेस पर्सन हूँ. तो मुझे स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं पता थी, बट मैं नहीं चाहती कि आपको भी ये चीज़ें ना पता हो. जो गलतियाँ मैंने की है, मैं नहीं चाहूँगी कि वो आप भी करें. तो अगर आपका ये स्टार्टअप भी है, तो भी आपको एक एक चीज़ रिटर्न में लिख के रखनी चाहिए कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ताकि अगर आपको उस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं होगा, तो आप इस अंधाधुंध चलते जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं पता कि आपका बिजनेस जो है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा. तो इसलिए मेक श्योर कि आपको अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता होना चाहिए. एंड 8th इज गेट एडवाइस. वो कहते हैं ना, हमेशा आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि सुनो सबकी पर करो मन की. तो वही काम है यहाँ पे भी. अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि मैं तो एक ऑनर हूँ, तो मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो सब कुछ पता ऑलरेडी. ऐसा नहीं होता है गाइस. कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको दुनिया भर की नॉलेज हो, सब कुछ पता, उसे कहीं से कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको हर एक का सुनना है, हर एक से ओपिनियन लेना भी है कि वो लोग इस बारे में क्या कहते हैं. किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस कीजिए लोगों के साथ, सभी की एडवाइस लीजिए, उसके बाद आप एक डिसीजन पे पहुंचिए. तो इसीलिए कहते हैं कि एडवाइस लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद 9th इज़ बिल्ड रिलेशनशिप्स. जितने ज़्यादा आप रिलेशनशिप्स लोगों के साथ बनाएंगे, रिलेशनशिप का मतलब है कॉन्टैक्ट्स बनाइए अच्छे लोगों के साथ, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है. तो अगर आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे, तो आप एक अच्छी लाइन पे जाएंगे, वो आपको अच्छी एडवाइस देंगे, अच्छी बॉन्डिंग होगी, बहुत कुछ उनके साथ सीखने को मिलेगा. तो बॉन्डिंग्स बनानी भी बहुत ज़रूरी है गाइस. तो ये चीज़ें ध्यान रखिए. उसके बाद हम आते हैं 10th पे. 10th टिप इज स्टे फोकस्ड. बात की थी हमने विज़न की. अब हमें विज़न तो पता है कि हमें जाना कहाँ पे है, लेकिन उसके ऊपर फोकस बना के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस. ऐसा होता है कि काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा हैक्टिक डे हो जाता है और हम सोचते हैं कि हम यहाँ से कहीं भाग जाएं. बट ऐसा नहीं करना है. होता है हैक्टिक डे, आप रिलैक्स कीजिए, कहीं घूमने फिरने जाइए, लेकिन आपको फोकस ज़रूर बना के रखना है. फोकस को नहीं भटकाना है कि आप भटक गए अपने रास्ते से. बिल्कुल आपको अपना विज़न हमेशा, इसीलिए कहते हैं विज़न और फोकस में कॉम्बिनेशन है. अगर आपका विज़न क्लियर है, तो आप अपना फोकस उस पर रखेंगे. ओके. एंड 11th इज बी क्रिएटिव. ऑब्वियसली एज अ डिज़ाइनर क्रिएटिव होना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप क्रिएटिव ही नहीं हैं, तो आप कह नहीं सकते कि खुद को कि आप एक डिज़ाइनर हैं. तो बी क्रिएटिव. ओके. और ये दोनों वीडियोस आप सभी के लिए आए हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी. सॉरी. एंड अगर आपको किसी भी टाइप की और कोई एडवाइस चाहिए या कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा पे नेहा यादव ऑफिशियल पे भी आप मुझे कमेंट करके, वहाँ पे भी कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.